जब हमारे मार्फत काम और 2 पैसे कैसे कमाएंगे। ये झगड़ा मेरे भाइयों, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, गरीब के लिए लड़ रहा हूँ, आम आदमी के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने लोकसभा के अंदर कहा कि MP MLA के बेटे भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने चाहिए, जब हमारे बच्चे गरीब और किसान के बच्चे पढ़ते हैं तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो अब तो समाज के अंदर जो आगे का वर्ग है उससे लड़ाई इकट्ठे हो जाते। हनुमान जी तो साहब हमारे समाज के नेताओं को पीछे पड़ गए। मैं तो पीछे नहीं पड़ा, मैं तो समाज के नेताओं को समय समय पर संजीवनी दी। जब मरे थे उनको जिंदा किया, उनके परिवार को जिंदा किया, उनके कर्म कांड सब दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। मोदी जी ने क्या क्या कहा, करिए क्या रोज जाके क्या क्या भाषण में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ बोला, इनके मामले में थे। हनुमान बेनीवाल ने अगर पैरोकारी करी, गरीब को गणेश मान के सेवा करी, और आप 50 लोगों ने अगर कह दिया कि हनुमान जी आपको ये काम करना, वही मैं करता हूँ। मुझे आपने अगर कह दिया इस प्रोग्राम में नहीं आना, नहीं आया, मुझे कह दिया आना है, आया, तो आपकी बात मानना मैंने। मुझे उद्घाटनों का शौक नहीं है। कई लोगों को देख रहे हो कैसी हाथ में रखते हैं, किसी के फीता काट देने जाते, दूसरे दिन लोग फिर प्लेट उठाते हैं, कहते हैं अरे ये हमारे यहाँ से कहीं नोट सीखी है। काम करते करते एकदम तो जरा कई बार क्या होता है कि लोग किसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, वो रोटरी किसी की लग जाती है, उनको गलतफहमी हो जाती है। लेकिन गलतफहमी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे को तो 2003 में हराने के लिए धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए थे। आप बताओ 20 साल पहले धर्मेंद्र हेमा मालिनी को भागे थी, कैसे जाट टूट के पड़ते थे उनको देखने के लिए कि धर्मेंद्र आ गए, हेमा मालिनी आ गई। अब तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र बूढ़े हो गए, ठीक है ना, तो हमारे का नहीं बेटा हेमा मालिनी कोई कौन देखे लोकसभा में, ठीक है। पुरानी बात बताता हूँ आपको। अब तो हेमा मालिनी अगर कहते कोई सीट लोग उधर बैठो, अपनी सीट में नहीं देंगे। वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का युग हनुमान बेनीवाल को हराने आए और 2,500-3 हजार वोट से मैं हार गया। 20 साल लड़ाई हुई, तेजा जी के देकर में गए, देश में 5,000 मंदिर बने, और देश में बात चली कि तेजा जी महाराज 1,000 साल पहले सबसे बड़े लोक देवता। मैं ये नहीं कह कि मैंने उनकी पूजा कराई, मेरे से पहले भी लोग पूजते थे, लेकिन उस पूजा को और ज्यादा तरीके से देश के अंदर करवाया कि तेजा जी हमारे लोक देवता थे। तेजा जी ने लड़ाई लड़ी, गाय की लड़ाई लड़ी, बीजेपी से ज्यादा तेजा जी महाराज लड़ाई लड़ी, और किसान कौम के रखवाले थे। और सारी जातियां तेजा जी महाराज के देखकर बोलती है कि आपके जोधपुर के जो नेता शामराव के अंदर तेजा जी महाराज के लिए कह रहे थे कि तेजा जी तो हमारे समाज के थे, कह रहे थे नहीं, भाषण सुना था आप लोगों ने। वो नेता खरनाल के अंदर जाके कहते हैं कि तेजा जी महाराज की जय और तेजा जी जाटों के देवता। ये लड़ाई किसने लड़ी मेरे भाइयों? लड़ाई में नहीं लड़ी है सारी, कोई दूसरा नहीं आया था, दूसरे लोग आए थे। जब पड़ोसी थाली तैयार थी उसको छीनने के लिए आए थे। मेरे अंदर एक ही आदत है, जो किसान का दुश्मन है उसको मैं नजदीक नहीं बैठता। लोग पूरे जीवन अशोक गहलोत का ठेला उठा के 1993-94 से लेकर 2018 तक उसको कहते थे हमारा पॉलिटिकल पापा गहलोत जी पिताजी हमारे राजनीति, और अब कह रहे हैं कि गहलोत किसान विरोधी। 20 साल बाद बाप बदलता है क्या किसी का? बाप तो वही रहता है, ये बाप चेंज होता है। तो ये स्थिति राजनीति के अंदर लोगों की है। आराम खोरी के पैसे कमा लिए, 2-2 हजार 5-5 हजार घूम रहे, कभी बयान दे दिया, कभी किसी का भोजन कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अरे दम है तो पार्टी बनाओ। 2-2 5-5 हजार करोड़ के आदमी, 10,000 करोड़ के आदमी, दुनिया के जीवन सुख भोग ली तुम लोगों ने सारे, और अब जाके तुम भाषण दे रहे हो कांग्रेस और इसके। तो भैया कांग्रेस का रास्ता कभी नहीं आएगा, भूल जाओ आप देश के अंदर अभी जो हालात चल रहे हैं। और जो कांग्रेस की स्थिति में देख रहा हूँ, इंडिया लाइन के अंदर ही कांग्रेस तो खुद 15 फुटों में बैठी हुई है। यहाँ भी 20 फुट है कांग्रेस में, कहां से गई कांग्रेस? मैं आपको आवाज करता कि हमारे पुराने जो लोग के साथ हम तो कांग्रेस ही छोड़ो, कांग्रेस जो कांग्रेस ही तुम्हारी नहीं तो किस बात का कांग्रेस? अपना न कोई कांग्रेस नहीं, बीजेपी अपना आदमी दिखे और जैसी हवा चले उसी हिसाब से हमें चलना है, और व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूती से चलना। अब अपने पास ज्यादा इलाके नहीं है। मेरे को डूंगरपुर बांसवाड़ा का अपना छोटा भाई राजकुमार रोज जो सांसद है, वो मुझे कहता है कि भाई साहब देखो मेरे 4 MLA आ गए, एक MP आ गया, मैं उसकी बात सुनता हूँ, फिर मैं उसको कहता हूँ राजकुमार
तुम्हारे डूंगरपुर बांसवाड़ा तो पूरा 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। या तो खिलौते अकेले 170 है और 1000 किलोमीटर में मैं राजनीति कर रहा हूँ। 1000 किलोमीटर में अगर मैं भी 4 जिलों में राजनीति करूं कि मेरे 4 जिले हैं, मैं 15 में ले आऊंगा, क्या वो 4 जिलों में नहीं करूंगा? करूंगा पूरे राजस्थान। अब आप सबको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़नी है और मेरा साथ देना है। मेरा साथ देने का मतलब आप इस छोटे बच्चों का साथ दे रहे हो, इनका भविष्य सुनिश्चित कर रहे हो कि आने वाला समय इनका कैसे है। आज इससे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या लूट डकैती हो रही है, कोई किसी का धनी धोनी नहीं। 10 आदमी ग्रुप बनाते हैं, किसी को मार देते, एमएलए साहब को चंदा दिया, एमपी साहब को चंदा दिया, मंत्री जी को दिया और बरी हो गया जाते। भाइयों, इस व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। एमडी इसमें चरस गांजा ये नशा फैल रहा किसान के बेटों के अंदर, अपने इलाकों में जो नशा फैल रहा, इससे हम चिंतित है। कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? आपका भाई ठीक करेगा, लेकिन उसे ताकत दो। लोकसभा के अंदर लड़ूंगा क्या व्यक्ति? रोज आप देखते हो कि आपके लिए लड़ते हैं, रात की 2-2 बजे खा आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ कि 1-1 मिनट बोलूं मैं आपकी आवाज बनूंगा। इस देश के अंदर शर्मान बेनीवाल एक किसान का बेटा जिस कौम और किसान के लिए पूरे देश में लड़ रहा है, सारे समाजों में लड़ रहा है, पूरे सारे समाजों में लड़ता हूँ। उन समाजों को अगर कहोगे कलेजे बात करके बताओ कि तुम्हारे समाजों की लड़ाई लड़ी, तो कहते हैं शर्मान जी सबकी लड़ाई लड़ता है। तो भाइयों, आप ऐसा वातावरण आप बढ़ाओ। ओचिया खिलौते कोई अंतर नहीं, नजदीक एकदम 10-20 किलोमीटर बाद ही लोग का इलाका। हाँ, ये सही बात है। लोग हमारे लोगों ने कहा कि साहब टिकट आप इसको दे दो, हमने जिसको टिकट दी वो खुद ही भाग गया, मेरे पास आए नहीं, वहां बीजेपी ज्वाइन करे। अगर उसको नहीं देते, दूसरा जी बैठे सामने, उसको नहीं देके दूसरे को दे देते तो ये गजेंद्र सिंह जी हार जाते, तो मेरे भी दिक्कत नहीं होती। ये लड़ाई है, जंग है, अपने भाइयों की बात माननी पड़ती। जंग में अगर आपकी हार है, मेरी नहीं मानता, आपकी हार हो मेरी हार मतलब आपकी नहीं, और आपने कह दिया मैंने नहीं माना तो आपका सम्मान नहीं माना, तो मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा। और जिस दिन मुझे मेरे घर की लड़ाई लड़नी है, मुझे कौन मना कर रहा बताओ मुझे? मैं तो तैयार हूँ एकदम। एमपी लोग हुई 4 साल के लिए जाकर मोदी साहब आया, मैं आई तो मिला नहीं, और दिल्ली में कौन देख रहा है? हाँ मैं हाँ मिलाई और ये कर इंडिया मुर्दाबाद एनडीए ये कर हो गया। वो सरकार का रोग क्या होता है सरकार, बाकी तो चल तो रही है, मेरी रुक तो नहीं रही, मेरी तो चल ही रही है। हाँ, आप जैसा चाहते हो वैसे नहीं चले। आप चाहते हो हनुमान जी कैसे चले कि गांव-गांव में कैंप खोल के नौकरियां लगा दे, ये चाहते हो ना? वो तो जब चलेगी जब कुछ विधायक बढ़ेंगे। हाँ, विधायक बढ़े कैंप खोल के नौकरियां मिल जाएगी और ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जो आप चाह रहे हो वो सारे काम जब ही हो सकते हैं जब मारवाड़, जिसके अंदर 43 सीटें मारवाड़ में, हो सकता है परिषद में दबाव पड़ जाए। मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर डिवीजन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, लाखों लोग आते हैं रैलियों में, लाखों लोग स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन वोट कैसे मिले? लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत है, और वोट जिसको दे दोगे और आपका नेता अगर ईमानदार मिल गया तो 5 साल के लिए आप सुरक्षित हो। राजस्थान के सांसद दिशा की मीटिंग लेना नहीं जानते थे, उनको उनका अधिकार हो पता नहीं, मैंने जगाया और प्रत्येक एमपी को उसको सिखाया कि एमपी क्या होता है। जब वो विधायक बना, लाल बत्ती लगा के घूमा राजस्थान के, को कानून नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन वसुंधरा को चुनौती दी, उतार मेरी बत्ती दे, मैं तो नहीं उतार पाई। और मैंने कहा कि विधायक बहुत ताकतवर होते हैं, विधायक पर ताकत होती है। मेरे विधायक भाइयों की जो पर्ची लेके बाहर भाषण देते हैं बड़े बड़े, ये तो कलेक्टर के बाद पर्ची लेके बैठे देते हैं, मैंने कहा ना तुम्हारा पर्ची देते थे फिर बेहता फिर कलेक्टर को आदत थी, क्योंकि गुलामी के दौर से ही गुजरे। इनके पेट में जो दाना है वो कहाँ का है आप भी जानते हो कि पेट का अन्न और दाना किधर से निकला था पहले। तो जो पेट में जो दाना होगा ना वही व्यक्ति बोलेगा, और हनुमान बेनीवाल के पेट में स्वाभिमान, सम्मान और संघर्ष का दाना है।